नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में परिवार सहित की गोवर्धन पूजा। युवा शक्ति के बल पर आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना होगा साकार। मुख्यमंत्री के सतत प्रयासों के फलस्वरूप अब प्रदेश के युवाओं को विदेशों में मिलने लगे हैं रोजगार के अवसर। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोग सेब की पैदावार कर बन रहे समृद्ध, स्वावलंबी और संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर में परिवार सहित गोवर्धन पूजा की। मुख्यमंत्री ने इस पूजा के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की 680 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाकर प्रदेश के युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल को निखारने की दिशा में भी कार्य कर रही है। प्रदेश में कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत राज्य के 51,587 बच्चों को 22 करोड़ 90 लाख रुपए के वित्तीय लाभ दिए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक बेरोजगारी भत्ता योजना के 18,404 लाभार्थियों को 16 करोड़ 83 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। युवाओं की सुविधा के लिए राज्य के 100% रोजगार कार्यालयों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और अब लोगों को पंजीकरण और नवीनीकरण की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 567 निजी नियोक्ता द्वारा अपने संगठनों में रिक्तियों का विवरण EEMIS पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सतत प्रयासों के फलस्वरूप अब प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के 5 युवाओं को सऊदी अरब में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। विदेश में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने UAE स्थित दुबई में EFS फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इसके अंतर्गत आतिथ्य, तकनीकी सेवाओं, हाउसकीपिंग, खाद्य व पेय पदार्थ और कार्यालय सहायक जैसे क्षेत्रों में प्रदेश के युवाओं को दुबई में रोजगार दिया जाएगा। विदेश में काम कर रहे युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार विभाग एक प्रभावी तंत्र विकसित कर रहा है। प्रदेश सरकार का ये प्रयास विदेश में राज्य के युवाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बागवानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ काफी बड़ी संख्या में लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों के लोग सेब की पैदावार कर आर्थिक रूप से समृद्ध, स्वावलंबी और संपन्न बन रहे हैं। प्रदेश सरकार लोगों को बागवानी से व्यापक रूप से लाभान्वित करने के उद्देश्य से अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। प्रदेश में बागवानों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार फल मंडियों का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण कर रही है। जिला सोलन के परवाणु और सोलन में 28 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से फल मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे बागवानों को सेब सहित अन्य फसलों की बिक्री करने की सुविधा मिल रही है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भी सेब की बहार देखने को मिल रही है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में सेब का सीजन शुरू हो गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोग आजकल बागवानी के कार्यों में व्यस्त हैं। बागवानी से जुड़े हुए परिवार सेब के तुड़ान व ढुलान के कार्यों में लगे हुए हैं। बागवानों के चेहरों की मुस्कान ये बता रही है कि लाहौल घाटी में बागवानों को सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं। लोगों का रुझान अब कृषि आधारित नकदी फसलों के साथ साथ बागवानी की ओर भी बढ़ रहा है। लाहौल घाटी की 32 ग्राम पंचायतों के 2,522 बागवान 1,330 हेक्टेयर भूमि में फल उत्पादन के कार्य से जुड़े हुए हैं। इस साल हमारी सेब की फसल काफ़ी अच्छी हुई है और इस साल हमें सेब के दाम भी अच्छे मिले हैं और सरकार ने हमें काफ़ी मदद की है, हमें प्रशिक्षित किया है और हमें दवाइयों की जानकारी दी है, हमें कई मीटिंग्स में बुलाया है और हमें काफ़ी प्रशिक्षण दिया है और सरकार की तरफ से हमें काफ़ी एड मिलती है। हमारे पाइप्स के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलती है और इस साल सेब के लिए मौसम भी यहाँ का काफ़ी अच्छा रहा है और उस वजह से
सेब की पैदावार अच्छी हुई है। और मैं सरकार का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमें जो भी एड प्रोवाइड करती है। हॉर्टिकल्चर वालों ने कई बार ट्रेनिंग दी, कई बार सेमिनार में भी भेजा, तो उन्होंने ही मेरे को बाउड वायर, फेंसिंग वायर, सारे फेंसिंग के लिए सारे मटेरियल दिए थे, तभी मैंने ये बगीचा लिया। प्लांट्स भी मुझे हॉर्टिकल्चर के नर्सरी से ही पजौरा वगैरह से मिला था, और वहीं से जो जेन्युइन वैरायटी के पौधे लगाए मैंने यहाँ पर। कई बार इन्होंने मुझे बताया कि लाहौल के इस साइट में कौन से वैरायटी के पौधे लगाने, उस हिसाब से मैंने लगाया है। और उन्हीं की वजह से मैंने ये सुपर वैरायटी के पौधे लगाए थे, और आज मैं काफ़ी फ़ायदे में हूँ। और सुपर वैरायटी की वजह से फसल बहुत आता है यहाँ पर, नेचुरली यहाँ पर साइज़ और कलर आता है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस सेब के बगीचे से। यहाँ मेरे पास कोई एकड़ एक बगीचा है, जिसके अंतर्गत कोई 1000 एक पौधा लगाया हुआ है मैंने। आगे भी मैं सोच रहा हूँ कि ये सुपर वैरायटी पर ही जाऊँगा, और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। क्षेत्र में सेब, पलम, नाशपाती व बादाम की विभिन्न प्रजातियों की फसलों की पैदावार हो रही है। लाहौल घाटी के 1166 हेक्टेयर भूमि में सेब के बागीचों से इस बार 840 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होने का अनुमान है। इस बार 40 से 45 हजार के करीब सेब की पेटियां घाटी से बाहर भेजी जा रही हैं और बागवानों को अपने उत्पाद के अच्छे दाम मिल रहे हैं। लाहौल के बागवानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक प्रदेश की विभिन्न नर्सरियों से सेब की विभिन्न प्रजातियों के 8500 पौधे मांग के अनुरूप मंगवाए गए हैं। बागवानों को विभिन्न पंचायतों में शिविरों के माध्यम से प्रशिक्षित व जागरूक कर लाभान्वित भी किया जा रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।